एक समय की बात है। एक गांव में प्रशांत नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत भोला भाला और ईमानदार था। प्रशांत गरीब था और उसकी स्थिति भी काफी सामान्य थी, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वह सीधा जवाब देता, ठाकुर जी जाने। उसे ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर था जहां प्रशांत अक्सर आया जाया करता था। एक दिन जब प्रशांत मंदिर से घर की ओर जा रहा था, तब गांव का एक व्यक्ति उसे रोककर कहता है, अरे प्रशांत, क्या हाल है? सब ठीक तो है? प्रशांत मुस्कुराकर कहता, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी फिर पूछता है, अरे प्रशांत, मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है। आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? प्रशांत ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति ने कहा, वो तो ठीक है प्रशांत भाई, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। प्रशांत बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूँ और वहां बात भी तय हो गई है। लेकिन वही बात है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने प्रशांत को सलाह दी, प्रशांत भाई, यहाँ एक सेठ है गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना। कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। प्रशांत ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बन गया तो ठीक, नहीं तो ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर प्रशांत सेठ गिरधारी लाल के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने। प्रशांत को देखकर सेठ ने कहा, प्रशांत आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? प्रशांत बोला, सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे प्रशांत, मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुका दोगे, तब तक 20% ब्याज लूंगा। प्रशांत ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की और लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद प्रशांत रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से प्रशांत ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ और वह ससुराल को विदा हो गई। उसके बाद प्रशांत ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ प्रशांत कर्जा चुकाने के लिए मेहनत करके पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को पैसे वापस करते हुए उसने कहा, सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, 20% ब्याज के साथ, जैसा आपने कहा था। सेठ ने कहा, वाह प्रशांत, तुमने तो समय से पहले ही पैसा चुका दिया। बढ़िया है, चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ कि तुमने मुझे सूद समेत पैसे सारे लौटा दिए हैं। सेठ ने कहा। रसीद बनाई और प्रशांत को देते हुए कहा, लो प्रशांत, पढ़ लो क्या लिखा है। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, इसमें क्या लिखा है ये रघुनाथ जी जाने, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या लिखा है। आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। अब सेठ सोचने लगा, ये प्रशांत तो सच में बहुत भोला है, ये सही मौका है इसे ठगने का। फिर सेठ ने कहा, अरे प्रशांत, एक काम करो, ये कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर प्रशांत पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ और लिखकर वह कागज प्रशांत को पकड़ा दिया। प्रशांत वह कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में रखकर अपने कमरे में रख दी और बेफिक्र हो गया। एक दिन जब प्रशांत घर की ओर जा रहा था, तभी सेठ उसे रोक लेता और कहता है, अरे प्रशांत रुको। प्रशांत ने कहा, हाँ सेठ जी, बताइए। सेठ बोला, अब प्रशांत, मैंने कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तो तुमने वो अभी तक लौटाए क्यों नहीं? प्रशांत आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, सेठ जी कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने वो पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और बदले में आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या आप? सेठ बोला, कैसी रसीद? मैंने तुम्हें कोई रसीद नहीं दी थी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। गांव वालों से कहने लगे, सेठ देखो भाई, देखो ये प्रशांत मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। प्रशांत ने गुस्से में कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ बिगड़ते हुए बोला, मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? प्रशांत ने दृढ़ता से कहा, मैं सच बोल रहा हूँ सेठ जी, आप ही झूठ बोल रहे हो।
ठाकुर जी की कसम। सेठ फिर चिढ़कर बोला, अच्छा एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो फिर ठीक है, अब अदालत में मिलना, वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने प्रशांत के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, हाँ बताइए, क्या समस्या है। सेठ ने जब सास से कहा, जज साहब, इस प्रशांत ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वापस नहीं कर रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। जज साहब ने प्रशांत से पूछा, प्रशांत, क्या तुमने सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। प्रशांत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। प्रशांत ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था। ये लीजिए, वह कागज जो सेठ जी ने मुझे दिया था। जज ने कागज को देखकर कहा, यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। प्रशांत रोते हुए बोला, जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। मैंने इनके सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले मैं इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था कि इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने समझाते हुए कहा, ठीक है भाई, रो मत। यह बताओ, जब तुमने सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति था। प्रशांत ने सत्यता के साथ कहा, जज साहब, जब मैंने सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच ठाकुर जी के अलावा कोई और तीसरा नहीं था। जज साहब ने सोचा, ठाकुर कोई गांव का व्यक्ति होगा जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। इसके बाद जज साहब ने ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। चपरासी जज का किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमने लगा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं मिला। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको, इस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी रहता है क्या। वह व्यक्ति बोला, इस गांव में ठाकुर तो कोई नहीं है, लेकिन गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर जरूर है, आप वहां जाकर देख ले। चपरासी ने कहा, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, यह नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूँ, बाकी सब भगवान जाने। चपरासी ने आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और वहां से चला गया। अगली तारीख आई तो सभी न्यायालय में उपस्थित हुए। जज ने पूछा, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हैं तो उपस्थित हो। जज साहब बिना सोचे समझे ठाकुर जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। ठाकुर जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर प्रशांत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं। बूढ़े आदमी के वेश में खड़े स्वयं ठाकुर जी बोले, जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक नाम ठाकुर भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब प्रशांत ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहां थे। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, जी हाँ जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ प्रमाण है, मैं आपको बताता हूँ। इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर वही खाते में एक रसीद पड़ी है, आप वह रसीद मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर सेठ सन रह गया। जज साहब ने तुरंत चपरासी को सेठ के घर भेजा। चपरासी सेठ के घर गया और वह रसीद लेकर वापस आया। जब जज साहब ने वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी गई और प्रशांत को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। ये सब होने के बाद गवाह के वेश में आए ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने प्रशांत को अलग से बुलाकर पूछा, प्रशांत, क्या ये ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं। मैंने बहुत से गवाह देखे हैं, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। प्रशांत बोला, हाँ जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका हमारे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने वह मंदिर बनवाया है। इनकी वेशभूषा तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। प्रशांत ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि ये वही है जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या, मैं समझा नहीं।
अब प्रशांत ने कहा, जज साहब ये स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण। मैंने इन्हीं के बात की थी और आज ये मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। जज उदास होते बोले, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे सामने भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्तों, कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं, तुम वह करो जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो तुम वह करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वही हो जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, एक अगली कहानी सुनाती हूँ। भगवान कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन राज्य में टहलने निकले। दोनों ने देखा एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं। अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्कों का एक गट्ठर दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए कि भगवान के मित्र ने इतनी मदद की है, यह भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। वे बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी बदल गई है, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। पंडित जी ने वे अनमोल मोती लिया और फिर से खुश हो गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजर था। रास्ते में चलते हुए उन्होंने सोचा, इसकी इतनी कीमत है, इसे सुरक्षित रखना चाहिए। वे मोती को नदी के किनारे जाकर छुपाने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से मोती उनके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। पंडित जी की सारी उम्मीदें टूट गई। वे भारी मन से वापस अपनी झोपड़ी में और लौट आए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी यह सुनकर बेहद दुखी हो गई। अगले दिन पंडित जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वे फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़े। दोस्तों, इस बार फिर भगवान कृष्ण अर्जुन टहलते हुए उन्हें देख लेते हैं। अर्जुन ने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने पंडित जी को बुलाकर पूछा, ब्राह्मण देव, ये क्या हुआ? मैंने तुम्हें वे अनमोल मोती दिया था, फिर तुम यहाँ क्यों भिक्षा मांग रहे हो? पंडित जी ने दुखी होकर सारी कहानी सुना दी। अर्जुन को अब सचमुच दया आ गई, लेकिन भगवान कृष्ण जो इस सब को चुपचाप देख रहे थे, हस्तक्षेप किया और कहा, अर्जुन, इसे अब मेरी बात मानने दो। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा, ब्राह्मण देव, आप कल सुबह हमारे मंदिर में आना। अगली सुबह पंडित जी मंदिर पहुंचे। वहां भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब आप अपने घर जाइए और कुछ समय बाद आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी भगवान के चरणों में प्रणाम कर अपने घर लौट आ गए। कुछ ही समय में उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। उनकी भिक्षा मांगने की जरूरत समाप्त हो गई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जब हम ईश्वर को शरण में जाते हैं तो वे हमारी सहायता जरूर करते हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी कृपा पे विश्वास करना चाहिए। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और अर्जुन को धन्यवाद देते हुए कहा, अर्जुन, तुम सबसे अच्छे हो, इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसके बाद पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर बढ़े। वे बहुत खुश थे कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने उन्हें फिर से दान दिया है और उनकी सहायता की। जब वे झोपड़ी में पहुंचे तो उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई थी। पंडित जी ने सोचा कि वे मोती सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी में कोई जगह ढूंढ ले। उनके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बर्तन था। उन्होंने मोती को उस बर्तन में रख दिया, सोचते हुए कि यह सुरक्षित रहेगा और चोर की नजर से बच जाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए और जल्दी सो गए। इस बीच उनकी पत्नी ने नदी किनारे से पानी भरते समय पुराने बर्तन को लेकर नदी में डुबो दिया। दुर्भाग्यवश मोती उस बर्तन से फिसलकर पानी में बह गया। जब वह झोपड़ी में वापस आई और पंडित जी से बताया कि पुराना बर्तन टूट गया, तो पंडित जी की आंखों में निराशा भर गई। उन्होंने कहा, तूने सब बर्बाद कर दिया। धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक अनमोल मोती दिया था, जिसे मैंने उस पुराने बर्तन में रखा था। तुमने बर्तन ले लिया और मोती बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़े। 2-3 दिन बाद कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर से टहलते हुए पंडित जी को देख लिया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं?
पंडित जी ने जवाब दिया, जी हाँ अर्जुन, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन को चिंता हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इस ब्राह्मण की सहायता कैसे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची मदद उसी में है कि हम उनके विश्वास को बनाए रखें और उन्हें समझाएं कि किस्मत हमेशा बदलती रहती है। अर्जुन ने पंडित जी से पूछा, उस मोती का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था। पंडित जी ने जवाब दिया, क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी पत्नी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोती रखा था। बर्तन नदी में गिर गया और मोती बह गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा, भगवान कृपया मेरी मदद करें, कुछ करें। भगवान कृष्ण ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दिए। उन्होंने कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ, अपनी झोपड़ी में वापस जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने सिक्के लेकर वापसी का रास्ता पकड़ा। चलते चलते वे भगवान कृष्ण की उदारता पर सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान कृष्ण के दोस्त कितने अच्छे हैं, जिन्होंने बार बार उनकी मदद की। लेकिन भगवान कृष्ण ने केवल 2 सिक्के दिए हैं, जिनसे उनकी जिंदगी का क्या होगा। इसी सोच में डूबे पंडित जी अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक एक मछुआरा नदी के किनारे से उसी रास्ते पर आ रहा था। उसके जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। पंडित जी ने मछली को देखा और दया महसूस की। उन्होंने सोचा, 2 सिक्के मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूँ। पंडित जी ने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और कहा, मछली को छोड़ दो। मछुआरा मछली को छोड़ने को तैयार हो गया और उसे पंडित जी को दे दिया। पंडित जी मछली को नदी के किनारे ले गए और उसे आजाद करने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि मछली के मुंह में एक मोती था। पंडित जी की आंखें चमक उठी। वह मोती वही था जो पहले बह गया था। उन्होंने मोती को सुरक्षित निकाल लिया और सोचा कि भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की है, उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल मिल गया है। पंडित जी ने मोती को देखकर खुशी से चिल्लाया, मिला मिला। उनकी खुशी देखकर वही डाकू जिसने पहले सोने के सिक्के लूटे थे, डर के मारे वहां आया। उसने सोचा कि पंडित जी ने उसे पहचान लिया है और अब उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए पंडित जी के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दें, ये सोने के सिक्के आपके हैं, आप सारी थैलियां रख लें, बस मुझे माफ कर दें, मुझे सजा मत दें। पंडित जी ने देखा कि सोने की सिक्कों की थैली उनके हाथ में आ गई थी और मोती पहले से ही उनके पास था। सब कुछ ठीक हो गया। अर्जुन ने यह देखा और भगवान कृष्ण के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान ये क्या चमत्कार है। मैंने पंडित जी की मदद की थी, उन्हें सोने के सिक्कों की थैली और एक कीमती मोती दिया था, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब आपने बस 2 सिक्के दिए और अचानक उनके पास सब कुछ है। यह सब कैसे हुआ। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सब कुछ कर्म का खेल है और सब कुछ सोचने का खेल है। जब तुमने पंडित जी को सोने के सिक्कों की थैली दी तो उसने केवल अपने बारे में सोचा। जब तुमने उसे मोती दिया तब भी वह अपने लाभ की ही चिंता कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए, उसने उन सिक्कों का उपयोग मछली की जान बचाने के लिए किया। उसने किसी और के बारे में सोचा और किसी की मदद की। वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। यही जीवन का सच है। जब हम खुद से बाहर जाकर दूसरों की मदद करते हैं तब हम असली खुशी और आशीर्वाद पाते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जीवन में अच्छे कार्य करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करा करो। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में से एक खास जादू होता है। आपने देखा कि कई बार बहुत बड़े हादसे पर बस कुछ सेकंड में टल जाते हैं, क्योंकि किसी का नेक काम किसी को बचा लेता है। बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं क्योंकि आपका काम अच्छा होता है। जिंदगी में अपने कर्म को ऊंचा बनाए, दूसरों की मदद करते रहें और अपनी दुआओं को हमेशा अपने साथ रखें। पैसा कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना कठिन है। जिनके पास दुआएं हैं और जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए कोई भी नकारात्मकता मायने नहीं रखती। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुआओं, अच्छे कामों, भगवान के आशीर्वाद और प्रियजनों के प्यार के साथ ऐसा कुछ करें जो दुनिया करना चाहती है। अहंकार का चश्मा उतारें और जीवन को संवारें। दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय खुद को सही से तोलें और खुद को निखारें। सागर में मोती खोजने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य की खोज के लिए कर्तव्य पथ पर चलना होता है। हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना होता है। अधर्म का साथ छोड़कर भगवान की शरण
में चलें। जो आप बाहर खोज रहे हैं वह अंदर ही बसता है, लेकिन माया की चकाचौंध में नहीं दिखाई देता। श्याम नाम की शरण में जाकर प्रभु से चित्त लगाएं, अपनी तकदीर को बदलने के लिए प्रयास करें। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा कड़वा लगता है। नेक कामों के बावजूद नाराजगी हो सकती है, लेकिन अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। अगर कोई आपको तंग करता है तो उसे जाने दें। बोझ बन जाने से बेहतर है कि याद बन जाए। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि टाइम पास का दौर है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, और करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं बच पाए थे। फिर भी हम सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। बहुत से आने वाले कल हमारे रास्ते में है, लेकिन जो अभी है वही आज है। केवल आज को भरपूर जीने से बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी अच्छा बनेगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच या ना रखो कि तुम्हारे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच या रखो कि तुम जहां भी कदम रखो वहां रास्ता अच्छा बना लो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक संकेत होता है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का फर्क ही सब कुछ बदलता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।